ओम शांति। ओम शांति। तो क्या सुन रहे थे? अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो हम कलप कलप ये यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? कौन सी यात्रा? अंदर की यात्रा। अपने भीतर जाना है। अपना भीतर सुधार लेंगे तो हमें सारा जग सुधरा हुआ नजर आएगा, और अपना भीतर नहीं सुधारा तो हमें सारा जग बिगड़ा हुआ नजर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो फिर क्या फायदा? अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे, सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। ताली तो बजा दो, सब जान जाएंगे। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह तो कोई नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारत नरक में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। ये मेरे पापा शुक्रिया। बाप सारे झाड़ की नौलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम सो माना हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कहते हम सो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। बिल्कुल बाबा की याद में बैठो, है ना। संसार में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो बाबा कहते सदा बुद्धि में याद रखना चाहिए। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सृष्टि चक्कर में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गोड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? अचानक का पेपर है, तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो, पढ़कर जो पद बाप से चाहो वे ले लो। जितना बाप को याद करेंगे दूसरों की सर्विस करेंगे। देखो क्या कह रहा है बाबा, सर्विस क्या, जो हमने धारण किया वही लोग धारण कर लेंगे। मैं खुद कुछ करूँ ना और दूसरों को कहती रहूं,
तो उसका असर नहीं होगा। जितना मैंने किया है उतना ही दूसरा कोई करेगा। तो बाबा कहते हैं एक तो बाबा को याद करो, दूसरा सर्विस करो। क्या करो? सर्विस। उसका ही फल मिलेगा। सर्विस माना आपके पास 5 फल है, आपने 4 बांट दिए, एक खुद खा लिया, तो 4 की क्या की? सर्विस की ना। मतलब 5 के 5 अपने लिए ही खा लेना, वो सर्विस नहीं। हम जितना भी योग लगाते हैं, जितना भी सिमरन करते हैं, उसका फल हम चाहेंगे दूसरों को भी मिले, दूसरे भी शांत रहे, दूसरों का दुख दूर हो जाए, है ना। लोग कितनी भावना से आते हैं बाबा के बच्चों के पास, आप इतना अच्छा योग करती हो, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दो। हमारे पास होगा ही नहीं फल तो उठा के देंगे क्या? तो तपस्या का बल और फल चाहिए ना, जो हम उठा के उसको बांट सके। इसको कहते हैं सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस, है ना। तो बाबा कहते हैं याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र होगी। सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होती है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं इस दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा, दिल शिकस्त ना हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। सभी अभी तो सभी की है आसुरी मत, वहाँ तो सुख धाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ ये अक्षर होता ही नहीं। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं, परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खिराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह अब मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे तब लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। दुनिया करा रही है बाबा के बच्चे रजाई डाल के मस्त सो रहे हैं सुबह सुबह। बाबा ने ये ताज दिया है? नहीं दिया बाबा ने। देवता ऐसे बन जाएंगे सोए सोए? बाबा कहते नहीं, तुमको तपस्या करनी है। क्या करनी है? तपस्या। बाबा की शांति की किरणें चारों ओर, ये धरती कैसे थमेगी देखा ना अभी, प्रैक्टिकल। प्रभु का सिमरन करना है, बाबा को याद करना है,
इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या करनी है। बाबा ने माताओं पे ताज रखा है। क्या रखा है? अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। बाबा कहता है मैं करता मैं हूं, लेकिन करवाता तो किससे हूं? बच्चों से कराता हूं। बच्चे किसी पे हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाए, बच्चे किसी को दृष्टि देंगे वो शांत हो जाएगा। कराएगा तो बाबा, लेकिन बाबा ज्योति बिंदु है, इसलिए बाबा हमें माध्यम बनाता है। क्या बनाता है? राम क्या रावण को नहीं मार सकता था? लेकिन वो क्या करता है? वानर सेना का सहारा लेता है ना राम। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं वो है वानर। क्या है? वहा रे नर, वहा रे नर जो भगवान के काम आ गया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह तो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है। कौन है बाबा? जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं ऐसे उनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। कदम कदम पर सावधानी, मनसा वाचा कर्मणा। बहुत शुद्ध रहना है, हमारे से ऐसा पाप कर्म ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अंदर गंदगी और बाबा को याद करेंगे। बाहर से तो हमने सफेद पहन लिया, अंदर तो बाबा में मन नहीं लगेगा। अंदर से और बाहर से दोनों का शुद्धिकरण चाहिए, है ना। तो बाबा कहते अंदर का भी शुद्धिकरण चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षाओं को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाती है। भगवान क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में करामात है। ऐसी करामात और कोई भी सिखला ना सके। इस करामात से ही हम सतो प्रधान बनते। ठीक है। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं किसी जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है।
तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। क्या सुना? मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध रहना। अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो निर्माणता, झुक जाओ। क्या करो? तो बाबा कहते हैं, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे, सुनो ध्यान से, कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं, देना भी नहीं और लेना भी नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है। अभी सुनो, बहुत अच्छा है। सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। मुस्कुरा तो दो। सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी, आत्मा का, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। ज्ञान कोई कितना भी गुस्सा करे, मैं प्रेम स्वरूप, इसका अभिमान कर। ओम शांति।